Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. In this video we will discuss about डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन. तो हम डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के बारे में इसमें देखेंगे. तो देखते हैं. तो डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में होता क्या है. अगर हम बात करें डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के बारे में तो क्या है यहाँ पे कि डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में अगर हम देखें तो पार्टीज़ क्या करती हैं, अपने अपने कैंडिडेट का नेम दे देती हैं मोस्टली. और क्या होता है, वहीं जो सारे मेंबर्स होते हैं, जो उनकी पार्टी के मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो मोशन है उसको मूव करते रहते हैं. मतलब एक जो पर्सन पार्टी ने चुना, मोस्टली यही होता है. वैसे तो ये है, अगर हम देखें इलेक्शन के बारे में तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो ये नहीं मिलता है इलेक्शन प्रोसेस किसका, डिप्टी चेयरमैन का. लेकिन यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या है इलेक्शन का, कि एक एक एमपी क्या करता है, एक एक नेम देता है कि ये नेम हम दे रहे हैं, ये डिप्टी चेयरमैन होना चाहिए. तो ऐसे सारी एमपीज़ नेम देते हैं. और क्या होता है, जिसके फेवर में ज़्यादा एमपीज़ नेम दे देते हैं. मतलब मान लिया कि बहुत सारे एमपीज़ ने एक नेम चुना और कुछ एमपीज़ ने एक नेम चुना. अब जिसको ज़्यादा एमपीज़ ने चुना वहीं क्या बन जाता है, डिप्टी चेयरमैन. तो चुनेंगे कैसे, तो अगर हम देखें तो एक पार्टी की, जैसे माना एक कोई पार्टी है तो उसके सारे के सारे मेंबर्स अगर हम देखें तो एक ही के फेवर में होंगे कि ये हम नेम दे रहे हैं. तो हर पार्टी चाहेगी हमारे ही पार्टी का क्या हो, डिप्टी चेयरमैन हो. इंश्योर करने की ऐसा कोशिश करेगी. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हर पार्टी क्या कर रही है कि अपनी, मतलब हर पार्टी ये कर रही है कि जो पार्टीज़ हैं वो कैंडिडेट चुन रही हैं एक, और लगभग सभी मेंबर्स क्या कर रहे हैं, उसी का नेम मूव कर रहे हैं यहाँ प्रपोजल की तरह. हाँ, मोशन मूव कर रहे हैं उसी को, मतलब उसी का नेम सब लोग दे रहे हैं. तो अगर हम मोस्टली यहाँ पे अगर ऊपर ऊपर से देखें तो क्या होता है, पार्टीज आर गिविंग नेम ऑफ देयर कैंडिडेट. और अगर हम प्रोसीजर देखें तो क्या है, एनी एमपी कैन सबमिट अ मोशन प्रपोजिंग द नेम ऑफ डिप्टी चेयरमैन. होता यह है कि कोई एमपी क्या करे, किसी एक का नेम चुने. कोई एमपी क्या करता है, मतलब एमपीज क्या करेंगे, नेम चुनेंगे. मान लिया जैसे किसी का नेम चुन लिया गया, अब उसका नेम चुना गया, फिर उसके फेवर में बहुत सारे एमपीज क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं. बहुत सारे एमपीज उसका नेम मूव कर रहे हैं, हाँ उसी का नेम बार बार दे रहे हैं. तो क्या हुआ, अब यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, देन सेकेंडेड बाई अनदर राज्यसभा एमपी. फिर किसी एमपी ने यहाँ क्या किया, दूसरे एमपी का नेम दिया. हाँ, तो ऐसे ही करते 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 क्या हो रहा है, एमपीज नेम देते जा रहे हैं. हाँ, नेम चुनते जा रहे हैं. अब क्या होगा, जिसके फेवर में ज़्यादा एमपीज, मतलब कहने का ये मतलब है कि एमपीज क्या करेंगे, जो ज़्यादा एमपीज जिसका नेम देंगे वहीं क्या बन जाएगा यहाँ पे, डिप्टी चेयरमैन. समझ में आ गया होगा. हाँ, ईच एमपी कैन मूव वन मोशन, देन मेजोरिटी ऑफ हाउस डिसाइड हु इज डिप्टी चेयरमैन. कहने का मतलब है, एग्जाम्पल अगर हम ले तो मान लिया कि कोई एक पर्सन है, मान लेते हैं पर्सन ए है. तो उसको क्या किया, हाँ पर्सन ए है तो उसके फेवर में मान लेते हैं, और ऐसा मानते हैं कि मान लिया लेट कर रहे हैं कि 100 एमपीज हैं, 100 एमपी हैं, और एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है. पर्सन ए के फेवर में 75 एमपीज ने क्या दिया, उसका नेम दिया, और 25 लोगों ने बी का नेम दिया. तो यहाँ पे कौन बनेगा डिप्टी चेयरमैन, अगर हम बात करें तो कौन बनेगा, जिसको 75 लोगों ने क्या किया, जिसका नेम दिया. तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जिसकी मेजॉरिटी में जिसका नेम चुना जाता है, जिसके फेवर में लोग देते हैं वोट नहीं कह सकते यहाँ पे, मोशन एक तरीके से है. हाँ, कि जिसके फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, वोट ही कह लीजिए. हाँ, जिसके फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, हाँ उसका नेम देंगे. और एक ही मोशन, मतलब एक ही नेम दिया भी जा सकता है. हाँ, ऐसा नहीं कि कई सारे एमपीज को चुन लिया. तो वो क्या बन जाएगा, वो डिप्टी चेयरमैन बन जाएगा. तो ये क्या है, ये इलेक्शन प्रोसेस है किसका, डिप्टी चेयरमैन का. हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एमपी क्या करेंगे, मिल करके हर एक एमपी क्या करेगा, अपने एक कैंडिडेट को चुनेगा, और वो कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट होगा उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने चुन लिया, हाँ, और
जो दूसरा कैंडिडेट है उसको कम लोगों ने चुना, तो जिसको ज़्यादा कैंडिडेट ने, एक कैंडिडेट जिसको ज़्यादा एमपीज़ ने चुना है वो क्या होगा, वो यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन बन जाएगा। तो अगर हम मोस्टली देखें तो एक पार्टी का, जैसे मतलब अगर माने कि जैसे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर हम देखें तो बीजेपी क्या करेगी या कांग्रेस क्या करेगी या और भी कोई पार्टी होगी, तो वो क्या करेगी, अपनी पार्टी क्या करेगी कि जो उनकी पूरी पार्टी है, तो मोस्टली अगर हम देखें तो वो सभी के सभी एक ही नेम चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि एक पार्टी है ना, हाँ ग्रुप है एक, तो ग्रुप है तो फिर वहाँ पे हाँ एक ही कैंडिडेट चुना जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोस्टली अगर हम देखें तो जिसको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वहीं क्या बन जाता है, डिप्टी चेयरमैन। तो ये हमने देखा, ये इलेक्शन प्रोसेस है किसका, डिप्टी चेयरमैन का। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।